2014 से पहले मोदी जी ने पेपर लीक से रिलेटेड क्या बातें कही थी और क्या दावे किए थे, एक बार आप जरा प्यार से सुन लीजिए इसको। जी मोदी जी। पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। बच्चों को शिक्षा मिले, नौजवान को रोजगार का अवसर मिले। क्या 21वीं सदी के हिंदुस्तान इतना नहीं मांग सकता क्या? पेपर लीक माफिया से बचाने के लिए कांग्रेस को हटाना ही हो। ये है हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बने हुए एजुकेशन मिनिस्टर हैं। यही है हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर जिनकी सरपरस्ती में नीट का पेपर लीक हुआ है। तो अब अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो और भी ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और क्या हुआ है इसको भी जरा हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। अब दूसरी जी हमारी ये अंजना ओम कश्यप मैम है या अंजना ओम कश्यप हैं, जरा ये क्या कहती हैं जरा इनको समझते हैं और सुनते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये थी हमारी अंजना ओम कश्यप चाची जी, जिनके लिए उन्होंने क्या बोला है कि YouTube के जो ट्यूटर्स लोग हैं वो लोगों की वजह से ये सारी परेशानियां होती हैं। तो आप समझ लीजिए कि क्या परेशानी होती है और ये किसका साथ दे रही है, किसका साथ नहीं दे रही हैं। अब हम थोड़े और कारनामे देखते हैं किसके इस देश में और क्या हो रहा है। ये इंग्लिश में है बट आप समझिएगा जरूर। Dangerous thing about injustice is when it becomes normal, and that is exactly what is happening to India's students. In 10 years, we have seen 89 paper leaks, 48 re-examinations, destroyed the future of 2 crore Indian students. NEET paper leak, it did not just happen in 2026, it happened in 2024 also, but we were silent. It happened in 2021 also, again we were silent. NEET is not the only exam. The same fraud happened with SSC, with UPSC. Just think about this. Students in India, they spend most productive years of their lives preparing for these exams. They skip salaries, they fight depression, they fight anxiety, and now they have to fight the greed of our useless ministers and civil servants. Just think what happens in other countries. You prepare hard, you write the examination, and that's it. But in India, you get the wrong question paper. Your exams get cancelled, papers get leaked, your computer system gets locked. Exam centers are randomly allocated thousands of kilometers away from your home. अभी आपने देखा कि अभी रिसेंटली में एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, वहाँ पे बैठने के लिए उतनी सीटें नहीं थी जितने स्टूडेंट्स को इन लोगों ने बुला लिया था। तो अब ये एक कितनी बड़ी परेशानी है। थोड़े से और कारनामे देखते हैं। आपको जो भक्त लोग होंगे उन्हें तकलीफ होगी बट कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन एयरफोर्स लाइकली टू ओवरसी ट्रांसपोर्ट ऑफ नीट यूजी रीटेस्ट पेपर। इसका मतलब है रीटेस्ट पेपर का जो होगा उसके लिए इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा पेपर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो आप ये देख लीजिए क्या क्या हो रहा है लास्ट में। अब इन सब चीज़ों को इतनी सारी परेशानियां होने के बावजूद भी हमारे चाहे एजुकेशन सिस्टम में परेशानी हो या पेपर कंडक्ट करने में परेशानी हो या पेपर लीक की परेशानी हो, इतनी सारी परेशानी होने के बावजूद अगर आप 9th 10th 11th 12th या एसएससी या ग्रेजुएशन किसी चीज़ में तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो आप किस लिए पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं ये आपको सोचना होगा और समझना होगा तभी जाके, क्योंकि आप पढ़ तो लेंगे लेकिन आगे उसके बाद आपको मिलेगा क्या? पेपर लीक, फिर उससे फ़ायदा क्या है पढ़ने का? तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में एक बार ही सोचना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के दौरान मोदी जी कुछ बोलते नहीं हैं। मोदी जी सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं जो मैं भी बोलता हूँ, उसके लिए मैं भी इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। बोलिए मोदी जी। वाह वाह मोदी जी वाह। तो ये देख लिया, मोदी जी तो वाह वाह कर रहे हैं और हम लोग तबाही मची हुई है पूरे देश के अंदर। तो अगर आप नीट यूजी का पेपर दोबारा देने जा रहे हैं तो आप तसल्लीपूर्वक जाइए